Hello everyone, welcome to my channel Just an Effort and thanks for watching my videos. आज क्लास 12th से हम सेकेंड पोएम जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम को लेके आए हैं। और ये जो पोएम है बच्चे, इसमें पोएट ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से ये डिपिक्ट करने की, ये शो करने की कि हमारी सोसाइटी की रियल पिक्चर क्या है। मीन्स बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन मिल रही है, या कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं जिन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं लाइक जो हमारी स्लम्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, है ना, जो गंदी बस्तियाँ हम कह सकते हैं, वहाँ पर जो स्कूल हैं, वहाँ पर जो क्लासरूम हैं, उनकी सिचुएशन रियल में क्या है। ओके, ये आपको दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी सी लेंथी पोएम है, इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे, बट मैं कोशिश करूँगी कि इजी से इजी वे में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एक्चुअली व्हाट इज़ एलिमेंट्री? एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल आप कह सकते हो, जहाँ पर 5th क्लास तक की एजुकेशन होती है। तो एक ऐसा स्कूल है, वो किसी स्लम में है, किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती जो होती है, गंदी बस्ती आप कह सकते हो, वहाँ पर है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय अ वेरी रिनॉन्ड पोएट स्टीफन स्पेंडर. He was born on February 28, 1909. Okay, and where? In London. एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर जो है, उनके फादर जो थे वो भी एक जर्नलिस्ट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टीफन स्पेंडर को जो राइटिंग है, लिखने की जो स्किल है, वो बाय बर्थ मिली है, क्योंकि उनके फादर भी इसी प्रोफेशन में थे। और ये जो पोएम हमारी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इन 1964। हियर यू कैन सी किस तरह का सिनेरियो उस स्कूल का होता है। देखिए इनकी वॉल्स, देखिए कितनी डर्टी वॉल्स हैं ना, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। बच्चे देखिए, इनके फेसेस देखिए, किस तरह की ड्रेसिंग सेंस है। बुक्स देखिए फटी हुई हैं। मीन्स किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कोई फैसिलिटी इन बच्चों के स्कूल में ना लाइट है प्रॉपर, ना ड्रिंकिंग वाटर की कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना ही प्रॉपर टीचर्स हैं। तो किस तरह का माहौल इन बच्चों का होता है देख सकते हैं आप। कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे वैसे ही बहुत क्यूट होते हैं ना। देखिए कोई बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, है ना, नीचे ही ज़मीन पर बच्चे बैठे हैं। कितनी गर्मी है, चाहे सर्दी है, तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये क्लासरूम की वॉल्स को शो करने की कोशिश की है पोएट ने। आप इसको पढ़ेंगे आगे जब हम पोएम में, कि किस तरह की वॉल्स हैं, किस तरह का सिनेरियो उस क्लासरूम के अंदर होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। An elementary classroom in a slum. So from the very first line, far from gusty waves, the children faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor. थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझने की कोशिश कर दे। न्यू वर्ड्स एक्चुअली आपके लिए। Like far from gusty waves. What is waves? तो आपको पता है सबको, waves क्या होती है? लहरें। Gusty waves means क्या है यहाँ पर? कि बहुत तेज जोर से लहरें उठ रही हों अगर समुद्र में, है ना, वैसी लहरें, तो उनसे बहुत दूर। अब इन बच्चों का समुद्र की लहरों से क्या लेना देना है? सी में जो वेव्स हैं उनसे इनका क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर किन वेव्स की बात हो रही है इस पोएम में? तो यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सिटी के अंदर जो पूरा दिन इतना हस्टल बस्टल का सीन होता है, इतना शोर शराबा, है ना, भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है, उस जिंदगी से दूर। समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सी वेव्स की बात हो रही है? शहर के, सिटी की लाइफ में जो वेव्स उठ रही हैं, उनसे बहुत बहुत दूर लाइफ है इन बच्चों की। दीज चिल्ड्रन फेसेस आर, उस जिंदगी से बहुत दूर हैं इन बच्चों के फेसेस। कैसे दिखते हैं? द चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि इनके फेस जो है वो रूटलेस वीड्स है। वीड्स क्या होते हैं बेटा? वीड्स वो प्लांट्स होते हैं
जो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसको अपन खरपतवार कहते हैं ना, जो अननेसेसरी उग जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स। तो ये बच्चे ऐसे हैं जैसे कि समाज में इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी आ गए हों, और दे आर लाइक रूटलेस। रूटलेस मतलब जिनकी कोई जड़ नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जड़ नहीं है का मतलब किस सेंस में है कि इन बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, सोसाइटी में इनका कोई पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है, तो इसलिए इनको क्या किससे कंपेयर किया गया है? रूटलेस वीड से। जैसे उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती फसल को, ऐसे ही सोसाइटी को इन बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर। हेयर जो है उन बच्चों के बिखरे हुए से बाल हैं, बेजान से बाल हैं, और वो हेयर जो हैं वो उन बच्चों का जो फेस है उससे बाहर झांक, मतलब बच्चे जो हैं बालों के अंदर से उनका फेस जो है वो दिख रहा है। और फेस कैसा है? पैलर। पैलर मीन्स जो बच्चा अनहेल्दी है और उसकी वजह से उसका फेस पीला पड़ गया है, मीन्स उस बच्चे को न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं मिले हैं, तो इससे उसका फेस कैसा लग रहा है? येलो, पैलर। तो उनका जो पैलर फेस है, पीला चेहरा है, वो उनके हेयर्स के अंदर से झांकने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, द टॉल गर्ल, अभी क्लासरूम का सिनेरियो बता रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की बैठी है क्लासरूम में और उसने अपना हेड जो है वो नीचे झुकाया हुआ है। द पेपर सेमिंग बॉय, एक लड़का है जो कैसा है? पेपर सेमिंग। पेपर सेमिंग होना मीन्स क्या होता है? बिल्कुल पतला होना, पेपर के जितना पतला, मतलब बिल्कुल जान नहीं है उस बच्चे में। विद रैट्स आईज, और उसकी आंखें कैसी हैं? रैट की जैसी। रैट की जैसी आंखें का मतलब क्या होता है? ऐसी आंखें जिसमें हमेशा डर होता है, ठीक है? तो उस बच्चे की आईज कैसी लग रही हैं कि उसमें एक डर है। द स्टन्ड अनलकी हियर। स्टन्ड मीन्स क्या बच्चे? स्टन्ड मीन्स ऐसा बंदा जो अनहेल्दी है, जिसकी ग्रोथ रुक गई है। तो एक ऐसा बच्चा वहां पर बैठा हुआ है जिसकी ग्रोथ रुक गई है, एंड ही इज वेरी अनलकी हियर। हियर मीन्स जो किसी का उत्तराधिकारी होता है। हर बच्चा किसी न किसी फैमिली का हियर तो है, किसी न किसी फैमिली का उत्तराधिकारी है। तो ये बच्चा भी हियर है, लेकिन ये अनलकी है क्योंकि ये किसका उत्तराधिकारी है? क्या मिला है इसे? हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स मतलब जिसकी बोन्स ट्विस्ट हो गई हैं, हड्डियां मुड़ गई हैं, है ना? अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, गठिया, है ना, जिसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो वो बीमारी इस बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिली है, तो ये उस बीमारी का हियर है, उस बीमारी का उत्तराधिकारी है। और वो बच्चा क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है, लेसन पढ़ रहा है। किस चीज के बारे में? रिसाइटिंग अ फादर्स नारल्ड डिजीज। नारल्ड मतलब अर्थराइटिस डिजीज आप कह सकते हो, बोन से रिलेटेड कोई डिजीज जो है उसके बारे में वो बच्चा अपना लेसन पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क। अपने डेस्क पे बैठे बैठे उस लेसन को वो रिसाइट कर रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम देखिए, डिम मीन्स लाइट कम है, मीन्स क्लासरूम जो है वो डार्क है, अंधेरा है, वहां पर बच्चों को प्रॉपर लाइटनिंग की फैसिलिटी, लाइट की फैसिलिटी नहीं है। तो उस क्लास में बैक में पीछे कौन बैठा है? वन अननॉटेड, एक ऐसा बच्चा जिसको कोई नॉट नहीं कर रहा है। स्वीट, दिखने में बहुत ही प्यारा है, एंड यंग, छोटा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आईज लिव अ ड्रीम, और ये बच्चा औरों से अलग है, इसकी आंखों में क्या है? एक ड्रीम है, एक सपना है। किस चीज का सपना देख रहा है? ड्रीम ऑफ अ स्क्वैल गेम। स्क्वैल क्या होती है बच्चे? स्क्वैल होती है गिलहरी। तो वो जो बच्चा है वो बाहर देख रहा है, एक ट्री के ऊपर एक गिलहरी जो है, एक स्क्वैल जो है वो बार बार चढ़ रही है, उतर रही है, तो उसके ही गेम को देखते रहना उसकी आंखों में एक सपना है, उसको वो देख रहा है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, ये जो क्लासरूम का सीन था, इससे अदर, इससे अलग एक बच्चा है जिसकी आंखों में इस तरह का ड्रीम है। नेक्स्ट लाइन देखिए बेटा, ऑन सोर क्रीम वोल्स। देखिए सोर क्रीम एक्चुअली एक कलर होता है, फेडेड सा क्रीम आप जिसको कह सकते हो, जिसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है। तो उनके क्लासरूम की वोल्स कैसी है? सोर क्रीम कलर्स की है, बद्धा सा कलर हो रखा है। क्या है उन वॉल्स के ऊपर? डोनेशंस। डोनेशन क्या होती है? दान दे जाते हैं जो लोग, है ना।
तो जो भी लोग दान देकर जाते हैं, जो भी जितना भी देकर जाते हैं, वो मतलब दान चाहे बंदा थोड़ा सा दे, लेकिन अपना नाम सबसे पहले उसको लिखवाना होता है ना, शो ऑफ करने के लिए। तो जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। और क्या बना हुआ है वॉल्स के ऊपर? शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के एक बहुत महान ऑथर हैं, उनका हेड इन द सेंस उनकी पिक्चर आप कह सकते हो, वो उस वॉल पर है। क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन मीन्स क्या है यहाँ पर? डॉन मीन्स मॉर्निंग, ठीक है। और उनकी जो मॉर्निंग है वो कैसी है? क्लाउडलेस है, मीन्स जो सीन दिखा रखा है उसमें कोई क्लाउड नहीं है। क्लाउड क्या होता है? खुशी का सिंबल होता है ना, बारिश हो सकती है इस तरह से। और क्या है वॉल्स के ऊपर? सिविलाइज्ड डोम। डोम क्या होती है बेटा? डोम होती है गुंबद। सिविलाइज्ड होना मतलब मैनर्ड होना, सभ्य होना। तो एक ऐसी डोम की पिक्चर बनी हुई है, एक ऐसा गुंबद का पिक्चर बना हुआ है वॉल के ऊपर, दैट इज राइडिंग ऑल सिटीज। वो जो डोम है वो सभी सिटीज में, सभी शहरों की राइड कर चुका है। मीन्स एक ऐसा गुंबद जो सभी शहरों में घूम के आया हुआ था, उसकी पिक्चर जो है वो वॉल पर शो की गई है, ड्रॉ की गई है। बैलेट और क्या सीन है वॉल्स के ऊपर? देखिए, बेल्ज फ्लोरी टायरोलीज वैली। क्या शो किया जा रहा है? एक वैली है जिसका नाम क्या है? टायरोलीज वैली, घाटी आप जिसको कहते हैं वैली। तो वहां पर काफी फ्लावर्स हैं और बेल है, वहां पर बेल लगी हुई है ना, मंदिर में जैसे बेल होती है। तो उस वैली का सीन जो है वो वॉल पे बनाया गया है, एक सीनरी आप एक तरह से कह सकते हो, बहुत ही सुंदर। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप भी ड्रॉ किया गया है वॉल के ऊपर, और वो मैप जो वो ओपन हैंडेड है। ओपन हैंडेड मतलब इसे खुले हाथ से बना देना, बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी स्केल के, ओपन हैंड से बना देना। तो ऐसे एक मैप वहां पर बना हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो जो मैप है वो इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक दुनिया दिखा रहा है। मीन्स मैप क्या है? दुनिया को दिखाता है ना, और देख कौन रहा है उसको? वो भी लोग ही हैं, वो भी दुनिया है ना। तो ये कह सकते हैं कि दुनिया को दुनिया दिखाई जा रही है उस मैप के थ्रू। लेकिन इन बच्चों के लिए ये मैप क्या है? एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड। ओके, इन बच्चों के लिए बेटा ये जो विंडोज हैं, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है, ये जो मैप है, ये इनकी दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया तो कैसी है? वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोग। इनकी दुनिया तो वो दुनिया है जहां इनका फ्यूचर, इनका भविष्य किसके साथ पेंट किया गया है? फोग के साथ। फोग मीन्स धुंधलापन होना, है ना। मीन्स ऐसा फ्यूचर है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। लेड स्काई मीन्स डल स्काई, जिसमें कुछ क्लियर ना हो, है ना। तो और इनके जो घर हैं, स्कूल है, वो कैसी गली में है? वो जो स्ट्रीट है वो नैरो स्ट्रीट है। नैरो स्ट्रीट मतलब बहुत ही तंग गली, खुली नहीं है, स्पेशियस नहीं है, और वो भी सील्ड है, बंद है। किसके साथ? और उसके ऊपर क्या है? जो स्काई है वो ब्राइट स्काई नहीं है, चमकती हुई रोशनी नहीं है, डल स्काई है बहुत ही। मीन्स ये सब ये शो कर रही है कि उन बच्चों की लाइफ में कितनी निराशा है, कितना दर्द है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और उनका जो स्कूल है वो बहुत दूर है। किससे? रिवर्स से, नदियों से। केप्स, केप्स क्या होती है बेटा? चोटियां, पहाड़ों की चोटियां, है ना। एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो स्टार्स हैं, शब्दों के स्टार्स। शब्दों के स्टार्स क्या होते हैं? जिसमें तारीफें मिलती हैं। तो इन चीजों से बहुत दूर है उन बच्चों की दुनिया। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। कहते हैं जिस शेक्सपियर की फोटो वहां पे ड्रॉ की गई है वो इन बच्चों के लिए विक्ड है। विक्ड मीन्स बुरा है, इन्हें उससे कोई खुशी नहीं मिलती। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो भी इन बच्चों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा इनको पॉजिटिव नहीं मिलता उससे। विद शिप्स एंड सन एंड लव, और यहाँ पर जो मैप में जो दिखाया गया है, शिप्स दिखाई गई हैं, सन ड्रॉ किया गया है, या लव का, प्यार का कोई सीन ड्रॉ किया गया है। ये सब उन बच्चों को टेम्प्ट कर रही हैं। टेम्प्ट करना तो उनका मन ललचाते हैं। किस चीज़ के लिए?
दैम, टेम्पटिंग दैम टू स्टील फॉर देयर लाइव्स, कि वो बच्चे भी एनी हाउ अपनी लाइफ जो है उसको स्टील कर लें। स्टील करना मतलब चुरा लें, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ वो बच्चे भी चुरा लें। ये सारे जो सीन हैं ये उन बच्चों को सिर्फ इस चीज़ के लिए लालायित करते हैं, टेम्पटिंग करते हैं। दैट सिलीली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, उनकी उस जिंदगी को लालायित करते हैं, उस जिंदगी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो जिंदगी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, एक्चुअली व्हाट इज क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड हो जाना मतलब टूटा फूटा। होल, होल वैसे छेद की होता है, लेकिन यहाँ पर होल जो है ना बेटा, वो उनकी जो झोपड़ियाँ हैं, जो उनके घर हैं, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो उनके जो टूटे फूटे घर हैं, क्रैम्प्ड होल्स हैं, वहाँ पर उनकी जो जिंदगियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और ना सिर्फ धुंधलापन है बल्कि एक ऐसी नाइट है जिसका कोई एंड नहीं है, एक ऐसी अंधेरी रात उनकी जिंदगी में है जिसका कोई एंड नहीं है। इतने दुख हैं जिन दुखों का कोई एंड नहीं है। ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ देखिए हीप मीन्स ढेर होता है बेटा, और स्लैग क्या है, स्लैग होता है कचरा, वेस्टेज की कोई चीज़। लेकिन यहाँ पर कचरा किसको बोला जा रहा है, उन बच्चों की बॉडी को, उनके शरीर को, है ना, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशंस नहीं है, कोई जान नहीं है, तो उनका शरीर जो है कचरे की तरह यहाँ पर सिंबलाइज किया गया। सो ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स, बस ऐसे लगा लो नीचे कचरा का ढेर है, हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी हैं बॉडी में, और उनके ऊपर इन बच्चों ने क्या वियर कर रखे, क्या पहन रखा है, स्किन पहनी हुई है ऊपर से। पेप थ्रू बाय बोन्स, पीप का नाम मतलब झांकना, और ऐसा लगता है कि अंदर से उनकी जो बॉडी है वो हड्डियों के अंदर से झांक रही है, यानी कि हड्डियां यूं की यूं स्किन के अंदर से काउंट की जा सकती हैं, इतने पतले हैं वो बच्चे, इतने कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और बच्चों ने क्या पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो है वो पहना है, और वो भी किसका बना हुआ, स्टील का बना हुआ चश्मा पहना है। और उनके जो ग्लास है, चश्मे के जो कंच है ग्लास, वो भी मैंडेड है। मैंडेड मतलब मान लो टूट गया है और उसको चिपका के जोड़ा गया है, तो उसमें दरारें तो रह जाएंगी ना, उसमें से आप प्रॉपर नहीं देख सकते। तो उन बच्चों के जो स्पेक्टिकल्स हैं, उनके चश्मे हैं, वो कैसे लग रहे हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर किसी बॉटल के बिट्स हो, बिट्स मतलब टुकड़े, कोई कंच की बोतल टूट गई, उसके टुकड़े बिखरे हुए हों, ऐसे उन बच्चों के स्पेक्टिकल्स, उनके चश्मे जो हैं वो लगते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, उन बच्चों का सारा टाइम और स्पेस, वो जगह जहाँ वो रहते हैं, आर फोगी स्लम, कैसे हैं वो, फोगी है, धुंधला है, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी ब्राइट नहीं है, किसी चीज़ की कोई खुशी नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए ये जो मैप उनकी क्लास में आपने बना दिए हैं सुंदर सुंदर कहने के लिए, इन मैप्स को ब्लॉट कर दो। ब्लॉट कर दो मतलब इन पे भी कोई दाग लगा दो, इनको भी गंदा कर दो, जैसे उनकी ज़िंदगी को गंदा कर रखा है ऐसे इसको भी गंदा कर दो। किसके साथ, विद स्लम्स एज बिग एज डूम, क्या बनाओ इनके ऊपर, वो स्लम्स जैसी गंदी इनकी बस्तियां हैं, इस मैप को भी उतना ही गंदा उसी तरीके से बनाओ, क्योंकि ये जो दाग है इनकी ज़िंदगी पर वो उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा एज बिग एज डूम। डूम मीन्स क्या होता है, डूम मीन्स जो उनकी किस्मत में जो विनाश आ चुका है ना, जो डिस्ट्रक्शन उनकी ज़िंदगी में, तो जितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन, जितना बड़ा विनाश उनकी ज़िंदगी में है, उतना ही बड़ा दाग इस मैप पर भी होना चाहिए, उतना ही बड़ा ब्लॉट इस मैप पर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज द लास्ट स्टैंजा। ओके, बी पेशेंट। अनलेस, पोइट क्या कहते हैं कि जब तक जो गवर्नर हैं, टीचर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो भी इंस्पेक्शन करें, चेकिंग पे आते हैं, विजिटर हैं या स्कूल में कोई विजिट करने वाले लोग आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि जब तक ये मैप इन बच्चों के लिए विंडो नहीं बन जाता, इन बच्चों के लिए उस खिड़की की तरह नहीं बन जाता जिस खिड़की से ये अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ये जो खिड़कियां हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को क्या कर रखा है, शट अपॉन कर रखा है, अपनी उनकी ज़िंदगी को बंद करके रखा है। जैसे ज़िंदगी किसके अंदर बंद हो जाती है, कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होती है बेटा, ग्रेव्स, कब्र आप कह सकते हो। तो जैसे ज़िंदगी कब्र में बंद हो जाती है, ऐसे ही इन खिड़कियों ने जो उनकी ज़िंदगी को बंद करके रखा है, उन खिड़कियों को खोला जाए। उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, गवर्नर से, टीचर से, इंस्पेक्टर से,
ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि इन खिड़कियों को ब्रेक कर दो, इन्हें तोड़ दो, इससे पहले कि ये किसको तोड़ दे, दे ब्रेक द टाउन। मीन्स अगर कोई दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका कोई ना कोई तो नेगेटिव इफेक्ट आता ही है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दो, इन खिड़कियों को खोल दो, इन बच्चों की ज़िंदगियों को अच्छा कर दो, इससे पहले कि ये पूरे शहर को तोड़ दे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को भी हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया कैसी बनाओ, रन अजूरे, अजूरे मीन्स क्या होता है बेटा, ब्लू कलर का स्काई। इनकी दुनिया को भी वहाँ ले जाओ जहाँ आसमान फोगी नहीं है, जहाँ आसमान धुंधला नहीं है, जहाँ पे स्काई धुंधला नहीं है, नीला आकाश है, खुला आकाश है, किसके ऊपर, ऑन गोल्ड सेंट, जहाँ आसमान, नीले आसमान के नीचे क्या है, गोल्डन सेंट है, सुनहरे कलर की मिट्टी है। और क्या करो इन बच्चों के लिए, एंड लेट देयर टंग, और जो उनकी टंग है, टंग मीन्स जो उनकी जुबान है, जिस भाषा में वो बात करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, रन नेक्ड इनटू द बुक्स, उनकी ही लैंग्वेज में बुक्स के अंदर लिखा जाए। रन नेक्ड मतलब एज इट इज, बिना कोई चेंज किए उसके अंदर, जैसा वो बच्चे अपनी भाषा यूज करते हैं उसी भाषा में बुक्स उनको पढ़ाई जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उन बुक्स के जो पेजेस हैं वो कैसे हैं, वाइट कलर के हों, और उन पर ग्रीन, ग्रीन मतलब यहाँ जो ये शो करना चाह रहे हैं खुशियाँ है ना, उन बुक्स के अंदर उनकी लैंग्वेज हो, वाइट पेजेस के ऊपर ग्रीन लीव्स हो, मतलब वो खुशियों का सिंबल होगा उनके लिए। ओपन हिस्ट्री देयर्स हु लैंग्वेज इज द सन, और यहाँ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पोएट, कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा उन्हीं की हुई है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी लैंग्वेज सन के जैसी हुई है। मीन्स जिनकी लैंग्वेज में सन की तरह ब्राइटनेस होती है, सूरज की तरह अपना एक तेज होता है, इतिहास उन्हीं का हुआ है। तो इन बच्चों को अगर तुम जिंदगी देना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इनके लिए ये सब आपको करना होगा। ओके बेटा, थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई, एक्चुअली पोएम थोड़ी सी लेंथी थी, बट मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का इतना सा कर जाना मेरे लिए मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच।